हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो आ चुका है मिड ऑफ अगस्त, यानी कि आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 मंथ बचा हुआ है एंड अगस्त में ऑलमोस्ट 15 डेज आपका बचा हुआ है। तो मिला जुला के अगर मैं आपको बोलूं तो आपके पास टोटल 100 डेज लेफ्ट है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप अपना सिलेक्शन का एग्जाम अच्छे से दे पाओ। फिर आज की वीडियो में आपके साथ पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। आप शायद देख पा रहे हो ये चीज, इसमें एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इसको यूज करके 100 डेज के अंदर अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये जो टेम्पलेट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टेम्पलेट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, इसको आप डाउनलोड भी कर पाओगे एंड देन इस टेम्पलेट को यूज करके आप अपने सिलेबस को 100 डेज में कंप्लीट भी कर पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और पूरे स्ट्रैटेजी को अच्छे से डिस्कस करें, आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आरंभ बैच कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर हम लोग 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, जिसके अंदर आपका नोट्स, लाइव क्लासेस, लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, टेस्ट, सारा कुछ इंक्लूडेड था। उसका वन टाइम फी था 4299 रुपीज, बट अभी से इस वक्त से उसका प्राइस रिड्यूस करके 2499 कर दिया गया है एंड ये 15 अगस्त तक ये ऑफर रहेगा। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि कोर्स को ज्वाइन करें और भैया से पर्सनली पढ़ें, सो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप डाउनलोड करके, या अगर आपने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप जाकर इस कोर्स को जरूर इनरोल करें और अपने माध्यमिक को प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट तरीके से करें। ओके, सो कोर्स का प्राइस रिड्यूस कर दिया गया है 4299 से 2499, यानी 1800 रुपीज एग्जैक्ट आप सेव कर पाओगे अगर आप 15 अगस्त से पहले या 15 अगस्त तक अगर आप आरंभ बैच में ज्वाइन करते हो तो। ओके, सो बात करते हैं अब स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसको यूज करके हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे 100 डेज के अंदर। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने लाइव क्लास में भी शेयर किया है बच्चों से एंड लाइव क्लास में उन लोगों ने ये पूरा बनाकर मुझे सेंड भी किया था, जो मैंने उनके साथ शेयर किया था। एंड आप लोग भी ये जो मैं अभी शेयर करने वाला हूं आपके साथ स्ट्रैटेजी, इसको आप बनाकर मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो और मैं आप लोगों का देखूंगा कि सही आपने बनाया है या नहीं बनाया है। कहाँ सेंड करोगे आप? तो आप ऐप में चैट सेक्शन है, वहां से आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड इस पूरे टेम्पलेट को जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आपका लेफ्ट टॉप लेफ्ट में एक 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फ्री स्टडी मटेरियल्स पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे एंड उसके बाद आप इसका जीरोक्स करा के पीडीएफ निकाल लेना एंड वहां से आप जो चीज़ आगे मैं शेयर करने वाला हूं उसको आप फॉलो अप कर सकते हो। सो सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड कौन कौन सा चैप्टर हमारा बाकी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस टेम्पलेट को यहाँ से उठाऊं एंड उठाने के बाद अगर सबसे पहला इसका पेज आप लोगों को दिखाऊं तो ये हम लोगों का सबसे पहला पेज है। अब इस पेज में आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर है, चैप्टर है और स्टेटस है एंड ऊपर में सब्जेक्ट लिख के मैंने क्या किया, सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया है। सो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ बेसिकली आपको ऊपर में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट का नाम लिखना है। फॉर एन एग्जांपल मैथ है तो मैथमेटिक्स लिख दिया हमने एंड नीचे में जो आप चैप्टर वाला सेक्शन देख रहे हो वहां पे आपको चैप्टर का नाम लिखना है एंड बगल में जो स्टेटस है, अगर आपका कंप्लीट हो गया वो चैप्टर तो सिंपली आप उस स्टेटस में कंप्लीट लिख दें, दैट्स ऑल। तो इस स्पेसिफिक शीट का आपका ये काम है। ऐसा ऐसा आपको 7 शीट जो है वो जीरोक्स करवाना है ताकि आपका 7 सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाए। ठीक है, सो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ? पहला स्टेप ये हुआ कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट किया है और हमारा कौन कौन सा चैप्टर बाकी है। ओके, जब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमने कहाँ तक सिलेबस कंप्लीट किया है और एंड कौन कौन सा हमारा अभी बाकी है, तब उसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सो देखो, ओवरऑल हमारे पास कितना डेज बचा हुआ है? तो ओवरऑल हमारे पास बचा हुआ है 100 डेज, यानी अगस्त में मान लो 15 दिन बचा हुआ है, देन आपका सितंबर है, अक्टूबर है एंड नवंबर है। सो अब जितना भी चैप्टर हमारा रिमेनिंग है, जितना भी चैप्टर हमारा लेफ्ट है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें इस 100 डेज के अंदर फिट करना होगा, इस 100 डेज के अंदर उसको एडजस्ट करना होगा ताकि हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएं। एंड इसी चीज़ के लिए मैंने ये दूसरा टेम्पलेट आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि आपका हेडिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, मंथ। ठीक है, अब इस टेम्पलेट के अंदर मैंने टोटल 5 सब्जेक्ट्स लिखा है। एक आपका मैथ्स है, फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, ज्योग्राफी है एंड हिस्ट्री है। ये आपका 5 यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स मैंने लिखा है। एक साइड में छोटा सा जगह भी खाली है, आप वहाँ पे चाहो तो जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये शीट का क्या काम है? ये मंथ वाला शीट जो है इसका क्या काम है? सो मंथ वाले शीट में आपको सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है? ऊपर में आपको हेडिंग देना है जिस भी मंथ में आप ये प्लान कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको मंथ के बगल में क्या लिखोगे? अगस्त लिखोगे। ठीक है,
नाउ अब जो आपने वो जो लिस्ट बनाया था ना, ये वाला लिस्ट जिसमें आपका ओवरऑल सारा सब्जेक्ट्स वगैरह था, इस लिस्ट से आपको देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा बचा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, एंड देन डिसाइड करना है कि उनमें से कौन कौन सा चैप्टर मैं अगस्त में कंप्लीट करूंगा। एंड वो चैप्टर के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स भी आपका लिखा हुआ है, तो मैथ में मैं कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूंगा अगस्त में, फिजिकल साइंस में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, लाइफ साइंस में और ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में। ये आप बेसिकली इस मंथली वाले शीट में लिखोगे। सेम आपका जाएगा सितंबर वाले शीट में एंड सेम आपका जाएगा अक्टूबर एंड नवंबर वाले शीट में। यानी ओवरऑल आपको इस वाले शीट का जेरोक्स निकालना है, जिससे कि आप चारों मंथ का यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का इसमें लिख सको। ठीक है, सो ये हो गया आपका मंथ वाला स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अभी हमें फर्दर और भी ब्रेक डाउन करना है ताकि हम लोग एग्जैक्ट उस प्लान के हिसाब से चल पाएं एंड एग्जैक्ट उस रोड मैप के हिसाब से चल पाएं, जिससे हम लोग 100 डेज में सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। सो नेक्स्ट जो शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो ये वाला शीट है, विच इज वीकली शीट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर में वीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीक 3, वीक 4, वीक 5, यानी एक मंथ में कितना वीक होता है, 4 वीक होता है। सो वीक के बगल में जो आपका ब्लैंक दिया हुआ है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, चारों में से कुछ एक आपको लिखना है। डिपेंड करेगा कि आप कौन से वीक के लिए प्लान कर रहे हो। सो आप पहले क्या करोगे, आप मंथ वाला शीट उठाओगे, मंथ वाले शीट में देखोगे कि ओके अगस्त चल रहा है, अगस्त मंथ में मैंने क्या क्या प्लान किया था। सो अगस्त मंथ में मैंने प्लान किया था कि मैं ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करूंगा। ना अब अगस्त मंथ में जब मैं वो चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, सो अब बात यहाँ पे आता है कि अगस्त में मेरे पास 2 वीक बचा हुआ है, 3rd वीक एंड 4th वीक। सो अब यहाँ पे मैं ये वाला शीट उठाऊंगा और इसमें लिखूंगा 3rd वीक। अब 3rd वीक में लिखने के बाद उस अगस्त वाले लिस्ट से मैं कुछ चैप्टर्स को उठाऊंगा और यहाँ पे उसको एडजस्ट करूंगा कि हाँ इस वीक में, 3rd वीक में मैं ये चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है वो अपना वीकली प्लानिंग करेंगे। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि वो जो बड़ा सा एक बोझ था ना आपका सिलेबस का कि इतना सारा चैप्टर्स है, कहीं ना कहीं अब आपको वो अप्रोचेबल दिखेगा कि नहीं इतना चैप्टर नहीं है, बस इस वीक को ही तो कंप्लीट करना है। मतलब मैं इसलिए इतना आपको डिटेल में प्लानिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर इस डिटेल में आप प्लानिंग करोगे ना, तो आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कितना चैप्टर मेरा बचा हुआ है, बिकॉज आपने एनालाइज किया होगा पिछले 6 महीने से 7 महीने से जो आप पढ़ाई कर रहे हो कि आपको बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भाई कितना चैप्टर हुआ है हमारा, कितना चैप्टर बचा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, कितना दिन बचा हुआ है। सो ये जब माइंड में वो जो फॉग बन जाता है ना, वो स्मोक वाला चीज जो आ जाता है, जिससे हमारे दिमाग में कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाता है, इससे हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम इस वीडियो को देखने के बाद ये करना ही करना है, तुरंत जाना है, सबसे पहले इसको PDF को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद इसको जाइए बगल वाले कोई भी साइबर दुकान में जेरोक्स करा कर लेकर आइए एंड उसके बाद जो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है उसको एग्जैक्ट फॉलो करना, देखना आपको रिजल्ट नहीं मिले तब आप मुझे बताना। ठीक है, सो ये हो गया आपका वीकली शीट, मैंने आपको समझा दिया ऐसा ऐसा कितना वीक आपको लगेगा। सो अगर आप अगस्त में देख रहे हो इसको, सो आपको अगस्त में 2 वीक बचा हुआ है एंड बाकी 3 महीना में 4 तिहाई 12 यानी 12 ऐसा शीट लगेगा। यानी एक शीट आप क्या कराना, PDF से निकलवाना एंड देन उसी शीट को जेरोक्स करवाते जाना, जिससे आपका कम पैसे में काम हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका वीकली। इसके बाद मैंने जो चीज डिजाइन किया है ये आपको एग्जैक्टली आपको एक्शन प्लान देगा। यानी अब तक तो प्लानिंग कर रहे थे, बट एग्जैक्ट एक्शन जो आपको लेने पे हेल्प करेगा वो होगा आपका ये, एंड ये है आपका डेली थीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेली थीम है एंड यही वो चीज है, अच्छे से देख लो, ये वो चीज है जो आपके स्टडी टेबल के पास या जो आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने में ना दीवार पे चिपका हुआ होना चाहिए, ये वाला चीज, जब तक आपका माध्यमिक का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, सो ये डेली थीम जो आप देख रहे हो इसमें आपका बेसिकली मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे लिख रखा है एंड संडे क्यों ऑफ दिया है मैं उसको भी आपको बताऊंगा कि संडे को आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बोलूं तो यहाँ पे ये बात है कि आपने जो वीकली प्लान किया था उसमें आपने लिखा था कि इस वीक में मैं मैथ में भी ये चैप्टर्स करूंगा और फिजिकल साइंस में भी ये चैप्टर्स करूंगा, लाइफ साइंस में ये चैप्टर्स करूंगा। बट अब बारी आ गया है कि उसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर दें कि हम लोग एवरी डे क्या करना है वो हमें पता चल जाए। एंड उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपका यहाँ पे डेली थीम जो है उसको अप्लाई करूंगा। अब इस डेली थीम में हमें करना क्या होगा, अच्छे से समझना। सो मंडे में मैं क्या करूंगा, मंडे में मैं डिसाइड करूंगा कि ओके मंडे को मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ एंड थर्सडे को मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ एंड सैटरडे को मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ। सो देखो मैथ्स का जहां तक बात है ना, आप कोशिश करना कि वीक में एटलीस्ट 4 दिन तो आप मैथ बना ही रहे हो, बिकॉज मैथ में ना बहुत प्रैक्टिस लगता है। आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया लग चुका होगा, मैथ में बिना प्रैक्टिस का होता ही नहीं है।
बाकी सब्जेक्ट आप याद कर लोगे, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। सो मैथ को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें 4 दिन, या इस वीक इस जो डेली थीम आपको दिख रहा है ना, इस डेली थीम में आप अपना 3 से 4 दिन जो है वो 4 से 5 दिन जो है वो मैथ इसमें जरूर इंक्लूड करें। अब वो जो वीकली वाला चीज मैंने आपको दिखाया था ना, वो वीक से आपको चैप्टर्स को उठाना है एंड यहाँ पे डे में उसको फिट करना है, ठीक है। सो अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने वीक में यानी कि इस वीक में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाला हूं। सो अब मैं क्या करूंगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाऊंगा एंड यहाँ पे फिट करूंगा, इसमें फिट करूंगा। कहाँ लिखूंगा? सो मान लेते हैं मंडे को मैं मैथ कर रहा हूं, तो मंडे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लूंगा, थर्सडे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लूंगा, फ्राइडे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेली थीम में स्पेसिफिक चैप्टर को डालना है, ठीक है। ध्यान रहे सारे सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेकर चलना है। जिसको याद करने का है उसको कम टाइम देंगे, जिसको प्रैक्टिस करने का है उसको ज्यादा टाइम देंगे, बट सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना है। नाउ मैंने इस पूरे टेम्पलेट में आपका संडे को इंक्लूड नहीं किया है। अब क्वेश्चन है कि भैया आपने 100 डेज तो बचा ही है हमारे पास, तो आपने संडे को इंक्लूड क्यों नहीं किया है? तो संडे को इंक्लूड नहीं करने का जो रीजन है वो ये है कि संडे हमारा रिव्यू डे होगा, यानी कि हमने जो वीकली प्लानिंग किया है, जो मंथली प्लानिंग किया है और जो डेली प्लानिंग किया था, इस संडे हम लोग बैठ के देखेंगे कि क्या इस मंथ जो इस वीक जो भी मैंने असाइन किया था खुद को कि ये चैप्टर्स मैं करूंगा, क्या मैं वो चैप्टर्स किया हूं या नहीं किया हूं। अगर नहीं किया हूं तो क्यों नहीं किया हूं, क्या वो ज्यादा डिफिकल्ट था, क्या उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, एंड देन उस हिसाब से मैं अपने आने वाले वीक यानी नेक्स्ट वीक को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। सो ये आपका एग्जैक्ट वो प्लान है जिसको यूज करके सिर्फ माध्यमिक एग्जाम के बारे में ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको अगर आप एग्जैक्ट अच्छे से फॉलो करते हो, मेक श्योर के एकदम जो भी डिटेल मैंने बताया है वो हर एक चीज आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। एंड ये जो डेली थीम वाला है ना, ये जो डेली थीम वाला पेपर आपको दिख रहा है, इसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका कर रखे हो ना, देन आपको रिजल्ट दिखेगा। आप सरप्राइज हो जाओगे कि मैं जितना 7 महीने में नहीं पढ़ पाया उतना मैं 100 डेज के अंदर पढ़ ले रहा हूँ, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग नहीं करने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना क्लियर नहीं होता है, एक स्पेसिफिक गोल नहीं होता है, बट प्लानिंग करने के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होता है कि लाइक मंडे को ये तो पढ़ना पड़ेगा। पहले तो पता ही नहीं था कि मंडे को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो दिल में आता था उठा के पढ़ लेते थे, ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रैटेजी था, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज टाइम बहुत ही करीब आ रहा है एग्जाम का, एंड मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छा परफॉर्म करें अपने एग्जाम में। दैट्स वाई ये प्लान आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ओके, इसको आप डाउनलोड कर लेना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। ऐप वहां से ओपन करके लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना, फ्री स्टडी मटेरियल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना एंड जाके किसी भी साइबर में भैया से जेरोक्स करवा लेना, ठीक है। सो ये तो हो गया पूरा प्लान। एंड अगेन आपका जो बच्चे चाह रहे हैं कि मुझसे पर्सनली पढ़ें एंड अच्छे से माध्यमिक का प्रिपरेशन करें, सारा कुछ उनको मिले, नोट्स हो, लेक्चर्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, लाइव क्लास हो, टेस्ट हो, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एंड इसके लिए आपको 4299 नहीं पे करना होगा, बल्कि आप 15 अगस्त तक 2499 में यानी डायरेक्टली आप 1800 रुपीज सेव कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन एकदम अच्छे से बिंदास होकर, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि नोट्स कैसे बनाएं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। एंड ये जो ऑफर है इसके लिए कोई भी आपको डिस्काउंट कोड कूपन कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं पहले ही अप्लाई करके आपके लिए रखा हूँ। जाइए जाकर इसको जस्ट इनरोल कीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड हो या कुछ और भी हो, आप उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस इस पे पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। एंड अगर आपको लगता है कि सच में ये वीडियो आप लोगों को हेल्प कर रहा है, आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तो आप बस कमेंट सेक्शन में आकर एक बार मुझे बता देना कि भैया मजा आ गया, इसका रिजल्ट मुझे दिखा, मुझे बहुत खुशी होगा। एंड ये जो पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये मतलब मेहनत सफल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके अपना स्ट्रक्चर अभी इसी वक्त बनाना शुरू करोगे। एंड मैंने बोला भी है आपको कि अगर आप अगर चेक करवाना चाहते हो कि आपने सही बनाया है कि नहीं, सो आप मुझे ऐप में, कॉन्सेप्ट ऐप में चैट वाला सेक्शन में जाके वहां पे मुझे सेंड कर सकते हो कि सकलैन भैया चेक कीजिए कि मैंने सही से बनाया है या नहीं बनाया, सही से प्लानिंग किया या नहीं किया, ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपको चेक करके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।